ओके, देखिए दिस वीडियो फॉर क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार के भेद। अलंकार क्या होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अलंकार का मेन जो मतलब होता है वो होता है आभूषण यानी गहना। किसी चीज को सजाने का जो काम होता है उसी को कहते हैं अलंकृत करना, यानी सजाना किसी चीज को। तो अब फिगर ऑफ स्पीच आर डिपार्चर from the ordinary form of expression or the ordinary cause of ideas in order to produce a greater effect। किसी सामान्य सी चीज को उसको बहुत ही खास बना देता है, वो कौन है? अलंकार है। किसी सिंपल सी ऐसे विचार जो बहुत ही सिंपल हो, लेकिन अगर हम अलंकार यूज कर दें तो अलंकार को यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो सिंपल सी चीजें होती हैं, सिंपल चीजों को कन्वर्ट करके ये क्या करता है, एक अच्छा बना देता है। सीधी सी बात है, इसकी डेफिनेशन ही क्या कह रही है कि अ फिगर ऑफ स्पीच आर डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सिंपल सा फॉर्म, जो एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है बहुत ही साधारण होता है। आर द ऑर्डिनरी काज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। सिंपल विचार ऐसे जो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को उनके इफेक्ट के वजह से वो बहुत अधिक उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है, वो ग्रेटर आइडियाज, ग्रेटर इफेक्ट उत्पन्न होने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब ये जो अलंकार होते हैं इनके काइंड्स कितने हैं, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार के भेद। अब ये अलंकार कितने होते हैं, ये जो हैं अलंकार कितने तरह के होते हैं, 7 टाइप। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच एज गिवन बिलो। जैसा बताया गया है नीचे, कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका सिमिली, फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ एपोस्ट्रॉफी, एंड फिफ्थ हाइपरबोल, एंड सिक्स ऑक्सीमोरन, एंड 7 ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया ये है, क्या है ये, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया। ये है 7 टाइप्स के, क्या है, ये है आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, सो 7 टाइप्स के हैं ये।
सिमिली का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी देखी जाए तो सिमिली क्या होता है, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। मेटाफर को क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन को क्या बोलते हैं, मानवीकरण। ठीक है। थर्ड यानी पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी को क्या कहते हैं, संबोधक अलंकार। संबोधक अलंकार। आफ्टर दैट हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार। और उसके बाद है ओनोमोटोपोइया यानी ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार। तो ये 7 प्रकार के अलंकार हैं आपके, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। उपमा अलंकार का मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना कर दी जाए, यानी कहने का मतलब है उसकी, उसको उपमा उसकी दे दिया जाए, तुलना करना नहीं, कंपेयर नहीं, खुद उस वस्तु को ही वही मान लेना। जैसे इसमें मानने के लिए कुछ शब्दों का यूज करते हैं, जैसे लाइक, सो, एज सून एज, इनका प्रयोग करते हैं। तब ये क्या करते हैं, तब ये बन जाते हैं सिमिली, यानी उपमा अलंकार बन जाते हैं तब। जैसे लाइफ, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसा है, फूलों की सेज के समान है। उपमा अलंकार में क्या कह रहा है, हमको यूज क्या करना है, लाइक यूज करना है, सो यूज करना है, एज सून एज यूज करना है। ठीक है। तो हम अलग अलग एक एक के बारे में अब पढ़ेंगे।